कौन ने करी ना, तो इतना बड़ा मिरर दिखा रहे हैं। सच में गुरु नानक साहिब जी ने बोला है, मन अंधे ने जन्म गवा दिया। और हमें तो सिर्फ इतनी चिंता है खाने की, पीने की, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कमाने की। पर जो गीता भगवान हमें दिखा रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। हम तो अपने आप को एकदम फिट समझते हैं, परफेक्ट समझते हैं। पूरा जो आईना गीता भगवान ने अभी हमें दिखाया, ऐसा तो हमें दिखता ही नहीं है कि हम में ये सब है। हम इतने, हमको इस मन के खाने की भी जरूरत है। लगता ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ भी। आई एम राइट, आई एम परफेक्ट। हम उल्टे रास्तों पे जाते हैं ना, तो भी लगता है मनुष्य का माइंड कैसा होता है। आई एम राइट, आई एम परफेक्ट, किसी की नहीं सुनता है। हमको तो एक रावण को हम रावण समझते हैं, हर एक के अंदर रावण है। मन अंधे ने जन्म गवा दिया। कहाँ मोड़ पाते हैं अपने आप को। ये तो गुरु इतना बड़ा आईना दिखाता है। ये तो बहुत बड़ा धीरज है हमारे गुरु का। त्रिता क्रम क्रम से जोर न छूटे संसार। सच में ये तो फ्रैक्चर वाला जो हमारा पैर होता है, उसको कोई घुटने से यूं सीधा थोड़ी कर देता है। जब प्लास्टर खुलता है तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल उसको धीरे धीरे, कितना समय लगता है। ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा और डबल टूट जाएगा। और उसको कैसे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए कितनी एक्सरसाइज चाहिए रहती है। डबल काम तो बाद में चाहिए रहता है। कितना सब्र चाहिए रहता है। हमारा भी मन कितना स्टिफ है। कितना सच्चे गुरु की जरूरत है और कितना उसका धीरज को नमन है। कैसा जगत जलती हुई आग है, कैसी बनावट है जगत की। दुख और दुख, बिना आग जले संसार। हम दुख भी खाते जा रहे हैं, धोखा भी खाते जा रहे हैं, फिर भी हम जीते ही जा रहे हैं वैसे ही, अपने ही तरीके से, तौर तरीके से। वैसा ही हम दुख धोखा और जी भी वैसे ही रहे। हमें ना, वो एक गोबर का कीड़ा होता है, बोंदू कीड़ा, हमको उसकी आदत ही पड़ गई है। लगता है यही सब जीवन है। पता ही नहीं है भृंगु कीड़ा भी कोई होता है, पंख भी कुछ होते हैं, फूलों की सहर भी कुछ होती है। ऐसा फील हो रहा था गीता भगवान के आईने को देख करके कि कैसा गुरु मिल गया जवानी में सबको, और कैसे उसने ऊपर हर स्टेप ऊपर चढ़ना, धीरे 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 सब कुछ सिखा रहा है। कितनी बेशकीमती धरती है, अमूल्य धरती है। और कैसे अपलिफ्ट कर रहा है। वी राइज इन लव एंड दे फॉल इन लव। दुनिया का प्यार भी घात है, गुरु जी मार भी डात। गुरु झटके मीठा लागे, गुरु बख्शे गुरु अध्याय। गुरु का गुस्सा मौन थाल से मीठा। भगवान का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। कैसे वो मिला है हमें, और कैसे हमें बिठा के हमको हमारा आईना दिखा रहा है। अपनी सारी कमाई जीवन की हमें दे रहा है। उसकी कमाई के बगैर 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। 1 इंच भी माया को हम नहीं क्रॉस कर सकते। 1 इंच भी मन को नहीं वश कर सकते उसकी कमाई के बगैर। सारी कमाई हमें दे रहा है, सारी कमाई अपनी हमें देता है।
जी जी आया से फोरू फुरे वया सब चिंता, सदा चंचल हित फोरू फुरे वंजन सब चिंता। कैसे कैसे तरह के दुख है, कैसे कैसे तरह के दुख है इस दुनिया में, कोई नहीं जो दिल का दर्द मिटाए। प्रेम सुराई सो पीवे, जो शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, है कोई प्यासा। ऐसा फील होता है तुम्हारे गुरु हमसे 24 घंटे में से हमसे सिर्फ 1 घंटा मांगते हैं, और हमारे 23 घंटे की छेड़खानी नहीं करते। बोलते हैं तुम्हारा जिस वर्ण आश्रम में तुम रहते हो वहां रहो जाके, पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत ही नहान, हेमा सुखजी खान। पूरा सतगुरु भेट लिया, पूरी हुई युक्त, पीछे हसनिया खिलनिया खावनिया, बिचा हुए मौत। 1 घंटा हमसे मांगता है और 23 घंटे हमारे सवार के हमें देता है। रूह को सवारूं मैं प्रीत से, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जगत एक ऐसा है, खराब मिठाई के ऊपर माता भगवान बता रहे थे जब हम बॉम्बे गए थे कि खराब मिठाई के ऊपर वर्क लगा हुआ है। वर्क तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है पर मिठाई खराब है। चूने का लड्डू दिखाई तो दे रहा है शक्कर का लड्डू है कि अभी खा ले, पर है क्या, चूने का लड्डू है। कैसे गुरु जो है हमें राज खोल के बताता है, हर दिन हमारे जीवन के राज खोलता है रोज। तो कितना उनका प्यार है हमारे लिए, निष्काम पवित्र प्यार उनका हमारे लिए है। इतना अच्छा लगता है, बहुत शुक्राने लगते। मुझे समझ में तो आ रहा था लेकिन कैचअप करना पड़ रहा था। फिर अंदर फेवरेट था। एक बात कहते थे कि कहीं हम दीवार को तो ज्ञान नहीं सुना रहे, भित्त के मतलब भित्त बुधंदी ना हिलंदी ना होता। एक बात ये कहते थे। दूसरी बात कहते थे कि एक लोहार पट्टी में बिल्ली बैठी रहती है, हमारे घर पे बिल्ली आएगी ना तो जरा सी आवाज गिरे कुछ तो भाग जाएगी खुद ही। और वो वहां इतनी आवाजें चलती हैं, ठाठार ठाठार होता है ना, उसको बोलते हैं ना ठाठार, ठाठारी बिल्ली। तो उसमें जो इतनी ठक ठक चलती रहती, बिल्ली हिलती ही नहीं है वहां से। तो माता भगवान इस पे बताते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ज्ञान सुन करके वो ठक 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 आदत पड़ गई तुमको भी सुनने की और यहाँ से हिलना ही नहीं है। तो ये मिसाल बता, बहुत उनके इतने लॉजिकल 5-6 दृष्टांत हैं जो उनके फेवरेट दृष्टांत थे। इतनी एक बात बताते हैं कि हमारी कुल्हाड़ी घिस गई, मतलब फादर लकड़ी करने जाता था, बुजुर्ग हो गया, बेटे को बोला अब तुम जाओ। बेटा गया, उसको दुगनी लकड़ी करके आएगा, जवान है। कुल्हाड़ी को जब वापस आया एक भी लकड़ी नहीं। तो फादर ने बोला कि क्या हुआ, लकड़ी नहीं लाया? बोला फादर को बोला बाबा आपने धारी नहीं बना के दी, इसमें लकड़ी कटी नहीं, धारी नहीं थी। अरे मैंने तो धार बना के दी थी। कुल्हाड़ी तू लेके कैसे गया? बोला ऐसे, उसको रखना था यहाँ, रखा यहाँ, पत्थरों से टकराते टकराते वहां पहुंचा, तब तक खत्म। दृष्टांत का सिद्धांत माता भगवान बताते हैं। भगवान ने इतनी सालिम बुद्धि थी, शार्प,
हमको मानका दे मिली केवल प्रभु पाने के लिए, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। वो शार्प बुद्धि जो हमारी थी और हमने पूरी माया में घिसा दी। काॾे तुंहिंजो जोबन वयो, काॾे तुंहिंजी जवानी, काॾे तुंहिंजी सुम्ह वई, सब जग फानी। ये हालत हो जाती है। माता भगवान लिखते लेटर में, विनोबा भावे जी की दादी या नानी, उनको वो ज्ञान सुना रहे थे, तो उनको बोल रही थी, बेटा मैं सब भूल जाती। तो बोला, अच्छा मेरे पापा की शादी में कौन कौन आया था, सब शुरू हो गई। तो बोला ये सब याद है। तो माता भगवान ने बोला कि जो हमने जवानी में अंदर रिकॉर्ड किया है, अब तो वो ताकत ही नहीं है रिकॉर्ड करने की। जो जवानी में हमने रिकॉर्ड किया वो हो गया, और अब वो ताकत ही नहीं बची है। जब 80 साल की बड़ी उम्र हो जाती है, कितनी भी, हम लोग दांतों से थोड़ी वही खा सकेंगे जो हम खाते हैं। तो जवानी जो हमारी है, इस पे माता भगवान बोलते हैं, ज्ञान सुनने के बाद है ना, एक जवानी और तंदुरुस्ती का है, और एक सुनने और समझने का है, सुनाने का नहीं है। ज्ञान तो यहाँ चलता ही नहीं है। पहली बात, हम समझते हैं ना, मेरे को ज्ञान सुनाना है किसी को, ज्ञान ही नहीं चलता है। गुरु का आदर्श होता है। गुरु बोलता थोड़ी है, ज्ञान लेक्चरर थोड़ी है, वो अनुभवी पुरुष की आती है। लेक्चरर का बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर भी नहीं सिखाता है। माता भगवान एक बात बोलते हैं, मीन पानी में प्यासी, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह कर के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत को न पा जब तक तू मन और इंद्रियों का दास है। जब तक मछली पूरे पानी में पड़ी है, उल्टी नहीं होगी, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाता है। हम भी आनंद और शांति असुल तुंहिंजो वरसो उनका जुदा थे थियो ते घणो अरसो, हथ कर हाणे तुझो सच्चो खजानो। हम उल्टे नहीं होंगे ना, जहां बोलना है वहां चुप करो, जहां चुप करते हो ना वहां बोलो। हमारा गुरु बोलता है तुम यहाँ बोलो, हम यहाँ चुप, अपनी बात ही नहीं करेंगे। घर में गुरु बोलेगा चुप करो, वहां बोलेंगे, बोलने के बगैर रह ही नहीं सकते। कैसे, मतलब गुरु जो है, परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीच इज सिल्वर while silence is gold। मांगन से मरना भला सतगुरु की सीख, मत कोई मांगे भीख, मांगन मरन मिसन। अभी फेस्टिवल है ना, उसको ही हम खराब कर देंगे मांगने से। बहू के घर से क्या आया, बेटी के घर क्या देना है, फिर मेरे को कौन सा गिफ्ट मिला, मेरे को घर में किसी ने क्या लेके दिया। मांगने से मरना भला सतगुरु की सीख। निरिच्छा वाला ड्रापेल कंटेन्ड, जिसको इच्छा नहीं है, और जिसको इच्छा है वो खाली। चाह चमाड़ी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है जो चाह ना होती बीच। हमको अपने घर को स्वर्ग बनाना है। हमको जो यहाँ दिया जला के लेके जाएंगे ना, वो हृदय में जो दिया जलाएंगे, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हृदय के दिए का हमारे घर तक जाता है। वहां हमारा ये दिया जगमगाएगा। पर भूल से भी हम एक कर्म नहीं बनाएंगे, मूड ऑफ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, भाव ही नहीं लाएंगे,
न वो हमारे पास कान होने चाहिए, न हमारे पास आंख होनी चाहिए देखने की, न वो मुख होना चाहिए। आंख कान मुख मूंद के नानक नाम निरंजन के, देखे बिलिया के कण, दे हाथिया के मण, देखो पाले तो सृष्टि सरी सारी। मन की ऐसी हालत है, ऐसी हालत है, 6 फुट का मनुष्य एक ख्याल आने से उसकी हाथी जैसी ताकत चींटी जैसी बन जाती। मतलब पूरी ताकत वाला हेमोग्लोबिन, हर चीज, विटामिन सब परफेक्ट होने के बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते, हिल भी नहीं पाते मन। ऐसी हालत हो जाती है ये मन की वजह से। अभी तो हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमारी एग्जाम होगा तभी हमारी पढ़ाई का मार्क्स पता चलेगा, 30, 40, 50। अभी तो हम 100 दे देंगे अपने आप को। कल भी एक बच्चे का फोन आया, उसके सामने कोई परीक्षा आई, वो बोल रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो परीक्षा के समय पता चलता है ना। अभी तो हमने फुल मार्क्स दे दिया अपने आप को। अभी हम सत्संग में बैठे हैं ना, तो मेरी बिल्ली वेजिटेरियन, चूहे खाती नहीं। लगेगा क्या पता किसके लिए सत्संग चल रहा है, मेरे को तो मन आता ही नहीं है। पर जब दिया बुझाया तो सब चूहे दिखने लगे बिल्ली। तो ले और बारीकी से और सूक्ष्मता से, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। बहुत अलग है गुरु की मत, बहुत अलग है। आप कितने भी सतोगुणी प्रवृत्ति के हो, आप कितने भी सात्विक हो, पर गुरु बिन गति नहीं, सच्चे गुरु के बगैर गति नहीं। जैसे आज भी गीता भगवान का फर्स्ट पॉइंट चला कि तुमको गुरु मिटाता है, मैं ना, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं, मिटा देता गुरु। देवी आपसे तूने बोला ना कि गुरु का दर्द हमें मुक्त नहीं कर सकता, पर हमें अपना दर्द रखना पड़ेगा। अभी अंदर से फीलिंग्स आई कि गुरु की भूख मेरा भोजन नहीं बन सकती, मेरी भूख मेरा भोजन बन सकती। पर जवाब ये आ रहा था अंदर से कि हम तो गुरु की भूख पे खा रहे, गुरु के दर्द पे बैठे। ऐसे जो नहीं हो सकता उसके दर्द की एक इंतहा है। सच में हम लोग एक लोहे की दीवार की तरह होते, हम नहीं समझ पाते। ज्ञान में मतलब बहुत सोया हुआ है मनुष्य, कुंभकर्ण की नींद सोता है। पर धीरे 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 गुरु जो है, हाँ, धीरे 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 धीरे, कभी नहीं वो ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारता है, लोहा भी नहीं मुड़े, हथौड़ा भी टूट जाए, अलविदा करके हम उठ के चले जाए। पर वो कितना इंतजार करता है, लोहा जब गर्म होता है तब एक हथौड़ा मारता है तो लोहा मुड़ जाता है। और अद्भुत शक्तियां देखते हैं अपने आप में। लगता है ये तो ज्ञान किसी ने, हमने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, एक ताकत कहाँ से आ गई। मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे सबके मुक्त होने की गारंटी उसने ले ली है कि ट्रायल बेसिस पे ले जाओ, गारंटेड ज्ञान है, ये तो मुक्त है, कर लेना जीवन में कभी भी ट्रायल, मुक्त कर देता है हर बात से। पर चाहे हम सत्संग सुन रहे हैं 4 आने का, तो भी इन कोट अंदर रेंज है। चाहे हम यहाँ से निकलने के बाद 8 आना ज्ञान वापर रहे हैं, तो भी इन कोट अंदर रेंज है। चाहे 4 आना आप किसी को दे रहे हो, तो भी इन कोट अंदर रेंज है।
रुकना कहीं नहीं, आगे बड़ा कदम, चलना तेरा काम, रुकना तेरी शान नहीं। चल चल रे नौजवान चल, मतलब इस किले के अंदर रहना है। नहीं तो यहाँ 4 आने में भी बहुत मनमानियां करते हैं और 8 आने में भी मनमानियां करते हैं, और जहां हमें किसी के लिए खड़े होना चाहिए वहां भी मनमानियां करते रहते हैं, पूरा डिस्काउंट लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं, न कोट अंदर है जिन्होंने भी इस किले के अंदर रहा, जैसे कोई अब शादी करके गए लोग बाहर, वहां इतनी लगन थी कि मेरे को वहां कैसे सत्संग मिलेगा। हमने कहा तुम दरी बिछा के बैठ जाना, वो नियम उन्होंने पालन किया। तो 4 आने में पास हुए, इस किले में रहे, 8 आने में पास हुए कि चिंताओं से मुक्त हुए, और फिर 4 आना जो ये दायरा बनाया, उन्हें इतनी आनंद और शांति दिया, प्यार दिया, निष्काम प्यार की दुनिया। नहीं तो एक कोने में बैठ के सज जाते। तो मॉरल होके रखा अपने आप को, तो स्पिरिचुअल हुए। जब मॉरल ही नहीं होंगे, इन कलेज अंदर न रहना से, इस कोर्ट के अंदर नहीं रहेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो 8 आने में किले के अंदर नहीं रहेंगे, तो फिर 4 आने के अंदर किले के अंदर नहीं रहेंगे। तो गफलत, हमारी जो सुस्ती है ना, वो अच्छी नहीं। सिंसेरिटी एंड हार्ड वर्क ओनली लीड टू सक्सेस। और आप में ताकत थोड़ी है, पत्थर में ताकत थोड़ी है अपने आप को शेप वाला बनाने का। पर पकोड़े खाओ गंगा के पानी के, तो वो कहाँ खाएंगे? न कोट अंदर रह जाए, वरी न कोट अंदर रह जाए, वरी न कोट अंदर रह जाए, वो मारेंगे, हमें शेप वाला बनाएंगे। हम खुद से कहाँ बन पाएंगे? हमें ताकत है क्या? फिर तो बैठ जाओ गुफा में जाकर अकेले एकांत में, तो बना देगा कोई हमें भगवान। इधर से सांप आएगा, उधर से छिपकली आएगी, उधर से बिच्छू आएगा, उधर से कोई और आएगा, और घर में भी आएंगे, यही सब आएंगे। घर में बैठो तो इधर से सांप आ रहा है, उधर से बिच्छू आ रहा है, इधर से छिपकली आ रही है, इधर से कोई और आ रहा है, घर में भी आ जाएंगे। मन अंधे ने जन्म करा, गुरु बचाता है। लेटर है बहुत अच्छा गीता भगवान का, उस पर बात करने पता ना, अनुभव इसका हेल्दी है। इसमें इनके मम्मी पापा सत्संग में आते थे, हाँ इसीलिए। तो इसका बहुत बहुत हेल्दी अनुभव है, बहुत। कि ये बोलती थी, यही बताएगी, मैं तो कभी ना जाऊं ऐसे सत्संग में। हमको ही आंखें मुंह पे बोल रही थी, इसको फिर अड़ी कुछ यहाँ पे तकलीफ आई कोई, तो मिलने आई थी ऐसी बात करने कि चलो ठीक है। तो उसके बाद तो गई नहीं वापस कभी भी। पर इसने इतना अच्छा अनुभव बताया कि सत्संग रॉन्ग नहीं था, उठाने वाला रॉन्ग था। इसने ये बहुत हेल्दी एक्सपीरियंस सबके बीच में बता थोड़ा सा और बता दे तो क्या बता। मतलब बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं ऐसे सत्संग में कभी ना जाऊं। बहुत है ना। मम्मी की गलती कहाँ थी वो तो बता। नहीं दिया था ना, वो अलग था, और आज देखो स्टेटमेंट अलग है, क्योंकि ये चेंज हो गई और आगे बढ़ी, है ना। मम्मी के लिए भी तब इसका स्टेटमेंट अलग था, आज स्टेटमेंट अलग। घट गुरुओं में न है, घट पाण में है। घट गुरुओं में न है, घट पंहिंजी पाण में है। ये पूरा भजन है। मता समझी तू घट गुरुओं में आ, घट तुंहिंजी तो वट है ना। अब दुर्योधन नहीं समझ पा रहा था कृष्ण को, तो कृष्ण गलत थोड़ी हो जाए।
अब मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, मैं बोलूं कि सनराइज ही नहीं हुआ है, तो ठीक है, नहीं हुआ है, वो बात हो जाती है ना। बहुत अच्छा लेटर है, इसको सुनते हैं, गीता भगवान का। स्वयं गीता भगवान ही हमसे बात करते हैं, है ना। शरीर भी सूली जैसे कष्टों में आ जाए, पर गुरु के लिए प्रेम रत्ती मात्र भी कम न हो। वह प्रेम ही नहीं है जो कम और ज्यादा हो। एक भी शंका गुरु के प्रेम में बाधक है। एक तिनका भी आंख में पड़ जाए तो उलझन होगी। एक भी ख्याल गुरु के विपरीत होगा तो रुकावट उत्पन्न होगी। आखिर भी अपने ही ख्याल को बनाना है, न कि हमें गुरु को बदलना है। तुम्हारा मन कहेगा कि गुरु अपनी भूल स्वीकार करे तो अच्छा, मैं तो 16 आने सही हूं। दूसरों को तो छोड़ो, पर गुरु को भी झुकाना चाहते हैं। गुरु को तो झुकने में कोई देर नहीं लगेगी, पर इसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी, और जो झुकेगा जीत तो उसकी है। राजा भी झुकाता है, पर उसमें प्रेम नहीं होता है। यहाँ तो न चाहते हुए भी मन गुरु के आगे झुक जाता है, क्योंकि उसकी मेहरबानियों हम झुके हैं। गर्दन उठाने लायक भी नहीं, इसलिए दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। पर अच्छा यह है कि हम खुशी से ख्वाब करके अपना कोई सिर उतार कर दें कि मैं नहीं हूं, मैं ना अब केवल साजन है। तुम समझते हो कि हमारा भगवान फलाने शहर में है, पुकारते हो कि बॉम्बे वासी आओ, द्रौपदी की तरह पुकारना अज्ञान है। फिर पढ़ते हैं गीता, भगवान लिखते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये शरीर भी सूली जैसे कष्टों में आ जाए, पर गुरु के लिए रत्ती मात्र भी प्रेम कम न हो। वह प्रेम ही नहीं है जो कम और ज्यादा हो। एक भी शंका गुरु के प्रेम में बाधक है। एक तिनका भी आंख में पड़ जाए तो उलझन होगी। एक भी ख्याल गुरु के विपरीत होगा तो रुकावट उत्पन्न होगी। आखिर भी अपने ख्याल को ही बनाना है, न कि गुरु को बदलना है। तुम्हारा मन कहेगा कि गुरु अपनी भूल स्वीकार करे तो अच्छा, मैं तो 16 आने सही हूं। दूसरों को तो छोड़ो, पर गुरु को भी झुकाना चाहते हैं। गुरु को तो झुकने में कोई देर नहीं लगेगी, पर इसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी। जो झुकेगा जीत तो उसकी है। राजा भी झुकाता है, पर उसमें प्रेम नहीं होता। यहाँ तो ना चाहते हुए भी मन गुरु के आगे झुक जाता है, क्योंकि उसकी मेहरबानियों से हम झुके हैं। गर्दन उठाने लायक भी नहीं है, इसलिए कोई दूसरा उपाय भी नहीं। पर यह अच्छा है कि खुशी से ख्वाब करके कोई अपना सिर उतार कर दे कि मैं नहीं हूं, अब केवल साजन है। तुम समझते हो कि हमारा भगवान फलाने शहर में, पुकारते हो कि बॉम्बे वासी आओ, द्रौपदी की तरह पुकारना अज्ञान है। इस कारण देर हुई, पर गटगट वासी समझो तो अभी का अभी हाजिर है। भगवान में इतनी शक्ति नहीं है जितनी ओम मैं आत्मा हूं, मैं है। भगवान अपने से जुदा है, पर ओम असल में है। जुदा वस्तु में सुख दुख है, पर सतगुरु तेरा है आत्म। अपनी आत्मा में ही सारी सृष्टि का दीदार करो, उसमें मेरा गुरु भी है। मैं भगवान हूं, बाकी जो सब दिखने में आए सब मिथ्या है। नाम रूप नाश है, मैं मायापति हूं। गीता भगवान आगे लिखते हैं, घर में अधिकार लेकर राजा नहीं होना है, पर मैं भीख मांगकर भी प्रसन्न हूं। घर में अधिकार लेकर राजा नहीं होना है, पर मैं भीख मांगकर भी प्रसन्न हूं। मुझे कोई भी चाह नहीं है कि अधिकार मिले, इसलिए मैं अभी ही राजाओं का राजा हूं। दादा की सारी उम्र घर वालों ने बेइज्जती करी, पर वो मौन में रहते थे। कहते थे मेरे लिए खाना भी मत बनाना, बच्चा है तो भले दे देना, नहीं तो जरूरत नहीं है। पलंग भी बाहर गैलरी में डाला, जो बेकार जगह थी।
कहते थे तुम सब अंदर सुख से सो जाओ, बरसात होती थी तो प्लास्टिक की चादर ओढ़ लेते थे। घर वाले सुख पूर्वक रहे, पर मुझे शरीर का भी सुख नहीं चाहिए, पर प्रकृति की तरफ से जो सुख दादा को मिले हुए आज तक शायद ही किसी को मिले होंगे। हमारा हक भगवान देगा, घर वाले खुटेले अतृप्त क्या हक देंगे, बल्कि हम सबको देते रहें। घर वालों को भी समय पड़ने पर तकलीफ के वक्त ये ज्ञान सुनाए तो उन्हें कदर पड़े कि क्या सीख कर आए। न इज्जत की, न मान की, न खाने पीने की, न कपड़े की इच्छा रखें। वे समझे ये तो जैसे भगवान है, समय पर कदर पड़ेगी, पर हमें यह भी फिक्र नहीं कि घर वाले कदर करें। ये भगवान है, केवल वे भगवान है, केवल ये दृष्टि रखो। निरीक्षा वाले को, भगवान देखने वाले को अपने आप भगवान की तरफ से हक मिल जाता है। वो जेल में भी रहता है तो शुक्राना मानता है, वह गुरु करता है। भगवान अपने निष्काम भगत को क्या नहीं देगा, और उसे अंदर का आनंद देगा। वह गरीबी साहूकारी तो भक्त लेगा ही नहीं, वह तो जिन्हें दुख होया और जिन्हें राजी रहा, वह पैसे को बेकार समझता है। जिसने मायापति को पा लिया, क्या वह अपने को गरीब समझ सकता है? भगवान की आकर गति पड़ती है, वह खिलाता पिलाता चलाता है, पर तुम बेपरवाह बादशाह होकर रहो। डोंट केयर, गांठ नहीं बांधो कि इतना खर्च किया है, कैसे करूं, कहीं खत्म ना हो जाए, कैसे आएगा, कहां से आएगा, ऐसा बेवकूफ सोचता है। कल की चिंता मूर्ख करता है। गीता भगवान।